लेकिन मेरठ के मोहल्ले एक में सब साधारण उसे बस मोहल्ले में रहने फौज का वाली एक सावित्री साधारण राठी फील्ड ऑफिसर एक समझते थे। सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षिका थी। लेकिन मोहल्ले में सब उनका उसे बेटा बस अर्नव फौज का राठी एक साधारण देश फील्ड की ऑफिसर स्पेशल समझते थे, प्रोटेक्टिव बटालियन में अधिकारी था, जिसकी पूरी जिसकी यूनिट पूरी गुप्त ऑपरेशनों के लिए जानी जाती थी। लेकिन मोहल्ले में सब उसे बस फौज का एक साधारण फील्ड ऑफिसर समझते थे। सावित्री का स्वभाव बहुत शांत था, पर गलती सिर्फ यह थी कि वह अपने घर के सामने सरकारी पार्क में बच्चों को पढ़ाती थीं। उसी पार्क पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा था सब इंस्पेक्टर शेरू पठान, जो उस जमीन पर दुकानें बनवाना चाहता था। एक शाम अर्नव अपनी यूनिट में आराम कर रहा था, तभी उसके फोन में एक वीडियो फॉरवर्ड हुई। पार्क खाली करो वरना उठवा दूंगी। वीडियो प्ले होते ही उसकी सांसें रुक गईं। वीडियो में इंचार्ज महावीर ठाकुराइन और एसआई शेरू पठान उसकी मां को धक्का देते हुए, गाली देते हुए दिख रहे थे। मां के हाथ में बच्चों की कॉपी थी। उनकी आवाज फट चुकी थी। तेरा बेटा पुलिस में है क्या जो इतना अकड़ती है? शेरू ने हंसते हुए कहा। पास खड़े सिपाही ताली बजा रहे थे। अर्नव शांत बैठा था, पर भीतर एक तूफान उठा था। उसने फोन किया, रूही, मुझे मेरठ सिविल थाने की पूरी डिटेल चाहिए अभी। 15 मिनट बाद जवाब आया, सर, शेरू और महावीर दोनों के ऊपर 12 एफआईआर दर्ज हैं, पर राजनीति बचा रही है। अर्नव ने बस इतना कहा। ऑपरेशन जनमत आज रात 12 बजे साधारण कपड़े में अर्नव थाने पहुंचा। मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं, अर्नव ने शांत आवाज में कहा। शेरू ने तिरछी नजर से देखा। ओह, तो तू वही मास्टरनी का लांडा है। पार्क का मामला खत्म करना है तो 50,000 देने पड़ेंगे। अर्नव मुस्कुराया। कल सुबह कर दूंगा, मां को छोड़ दो। वह मां से मिला। मां रोई। बेटा, तू उलझ मत जाना, ये लोग बड़े लोग हैं। अर्नव ने सिर्फ इतना कहा। मां, अब मैं बड़ा हूं। अगली सुबह मेरठ हिल गया थाने के बाहर मीडिया, याचिकाकर्ता, एनजीओ, स्पेशल जांच टीम सभी पहुंच चुकी थी। अर्नव अंदर दाखिल हुआ। मैं स्पेशल बटालियन ऑफिसर अर्नव राठी। पूरा थाना स्तब्ध। महावीर की आवाज कांप गई। सर, हमें गलत सूचना मिली थी, अर्नव ने सबके सामने कहा। आपने एक शिक्षिका को अपमानित किया, किसी मां को धक्का सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वह गरीब है। आज से इस शहर में पार्क में पढ़ाई बंद नहीं होगी, बल्कि आपकी गुंडागर्दी बंद होगी। स्पेशल टीम ने दोनों अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। वीडियो वायरल हो गया। मेयर ने अर्नव की मां को सम्मानित किया। पार्क का नाम बदलकर किया गया सावित्री शिक्षा उद्यान। अर्नव घर लौटा। मां को पैर छूकर कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्ज उतारना शुरू किया है। अर्नव राठी मेरठ छोड़ चुका था, पर उसका दिया गया सबक राजनीतिक गलियारों में कांटे की तरह चुभ चुका था। कुछ लोग इसे न्याय कह रहे थे, कुछ लोग इसे बगावत, और सत्ता को उससे ज्यादा कुछ नहीं डराता जितना एक जागते हुए आम आदमी से। 3 दिन बाद दिल्ली में एक बंद कमरे में मीटिंग बुली। फाइलें खोली गईं। नाम पढ़ा गया, अर्नव राठी, स्पेशल प्रोटेक्टिव बटालियन। एक अधिकारी बोला, उसने पब्लिक इमेज पर वार किया। दूसरा बोला, अगर ऐसे 3 और खड़े हो गए तो सिस्टम की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तीसरे ने धीमी आवाज में कहा, इसे किसी केस में फंसाना होगा। दस्तखत हो गए। फैसला पक्का। अर्नव को आंतरिक जांच में घसीटा जाएगा। पोस्टिंग बदल दी जाएगी। नाम बदनाम करने की कोशिश होगी। उसी रात अर्नव को एक विशेष कॉल मिला। लाइन भारी थी। राठी, तुमने खेल छेड़ा है, ये लोग रबर की गोली से नहीं खेलते। अर्नव ने शांत आवाज में कहा, साहब, मैं गोली से नहीं डरता, मैं उस खामोशी से डरता हूं जिसमें बेगुनाह रोते रहते हैं और कोई सुनता नहीं। फोन काट दिया गया। दूसरी तरफ मां सावित्री राठी। पार्क में पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, पर 2 अनजान कारें हर रोज पार्क के बाहर खड़ी रहती थीं। बच्चे खुश थे, पर सावित्री के दिल में एक अनजाना डर बैठ गया था। एक शाम किसी अजनबी ने चुपके से कहा, माताजी, आपके बेटे से कहिए कि मामला छोड़ दे। जो दीवारें दिखती हैं उनके पीछे भी दीवारें होती हैं। उधर अर्नव ऑपरेशन के बीच था। तभी मेजर रूही कौर ने रिपोर्ट दी, सर, वो लोग सिर्फ आपसे नहीं, आपके सिद्धांतों से डर रहे हैं। वे इमेज तोड़ना चाहते हैं। अर्नव ने कड़क में कहा, इमेज कांच की नहीं, लोहे की बनाई है, तोड़ के दिखाएं। रूही बोली, सर,
अगर फंसाया गया तो यूनिट आपको बचा नहीं पाएगी। अर्नव ने जवाब दिया, यूनिट नहीं बचाएगी, सच बचाएगा। अगले दिन सोशल मीडिया पर हेडलाइन चली, स्पेशल बटालियन ऑफिसर अक्यूज्ड इन मिसकंडक्ट एंड मिसयूज ऑफ पावर। कर्नल राठी विवादों में फर्जी ट्वीट, फर्जी गवाह, फर्जी पोस्ट सब एक साथ छोड़े गए। लोगों ने दो हिस्से बना लिए, कुछ बोले वह हीरो है, कुछ बोले वो ओवर पावर में आ गया है। रात को अर्नव घर आया और मां के पास बैठा। मां बोली, बेटा लड़ाई बड़ी है, तेरे हाथ में तलवार है पर उनकी मुट्ठी में सत्ता। अर्नव ने मां का हाथ पकड़ा। मां, मैं तलवार से नहीं आया, सच की नींव से आया हूं। अगर खतरा आया तो रुकूंगा नहीं, सीधे जड़ पर वार होगा। अगली सुबह एक पत्र आया, आपको निलंबित करके इंटरनल इंक्वायरी में शामिल किया जाता है। मां चिंतित थी, टीम टेंशन में थी, पर अर्नव शांत था। उसने बस इतना कहा, अब खेल बदलने की बारी हमारी है। रूही ने पूछा, योजना क्या है सर? अर्नव खड़ा हुआ, धीरे से बोला, अब मैं जवाब नहीं दूंगा। अब उन्हें सबूत दूंगा कि सिस्टम जनता का नौकर है, मालिक नहीं। और इस बार मामला थाने का नहीं, दिल्ली के दरबार का होगा। दोस्तों, अपनी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शेष भाग 2 पर आप लोग कमेंट करें तो इसका अगला भाग में आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। जय हिंद।